all. In last classes, we talked about first order ordinary differential equations of several kinds, like linear differential equations, reducible to linear differential equations, then exact differential equations, then reducible to exact differential equations, and different cases for finding the integrating factor for non-exact differential equations. Today, we will start a new type of differential equations. It's actually a first order differential equation, but these differential equations are of higher degree. That's why this is called first order higher degree differential equations. ऑर्डर 1 होगा और डिग्री जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती है. फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन वी विल बी स्टार्टिंग टुडे. तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करने के मेथड्स हैं, कैसे कैसे इन्हें सॉल्व किया जाता है. क्योंकि मैंने आपको बताया था एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व. हम जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट पैटर्न्स पढ़ते हैं, वो इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हर एक पैटर्न के लिए एक मेथड डिफाइन किया गया है कि इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. वो पैटर्न्स इसीलिए बनाए गए हैं बिकॉज एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व. Some specific differential equations can be solved by using special patterns, special methods, right? Similarly, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, जैसे हम आज पढ़ेंगे, उसमें भी 4 मेथड होते हैं सॉल्व करने के. ओके, लेट्स स्टार्ट. Can anybody please confirm the PPT is visible or not? Yes, sir. Visible, sir. Okay, thank you. So the topic name is differential equation of first order and higher degree. Differential equation of first order and higher degree. Just a second, guys. Okay, so a differential equation of first order and higher degree or nth degree is of this form. ये इस फॉर्म की होती है. स्मॉल p raised to the power n plus capital P1 p raised to the power n minus 1 plus capital P2 p raised to the power n minus 2 plus dot 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 capital P n minus 1 स्मॉल p प्लस पी एन इज इक्वल टू 0. देखिए यहाँ जो स्मॉल p है वो dy बाई डी एक्स है. स्मॉल p जो है वो dy बाई डी एक्स है, तो आप देख सकते हैं dy बाई डी एक्स रेज टू द पावर n, dy बाई डी एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, dy बाई डी एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2. तो dy बाई डी एक्स है फर्स्ट ऑर्डर वाला टर्म और इसकी पावर्स जो है वो n, n-1, n-2 कितनी भी हो सकती है, मतलब एक से ज़्यादा पावर हो सकती है.
इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। और ये जो कैपिटल P1, कैपिटल P2, कैपिटल P3 डॉट 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 कैपिटल Pn-1, कैपिटल Pn, ये सब फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। इन्हें आप कैपिटल P से भी डिनोट कर सकते हो या फिर P, Q, R, S, T, इस तरह से किसी से भी डिनोट कर सकते हो। द मेन थिंग इज दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की है और डिग्री हायर है। तो बार बार dy बाई डी एक्स लिखना डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि हायर डिग्री है। इसलिए हम अब हर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स को स्मॉल p से शो करेंगे। ध्यान रखना, स्मॉल p का मतलब यहाँ पे dy बाई डी एक्स है। ओके, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है इनको सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं। नंबर 1 सॉल्वेबल फॉर p, नंबर 2 सॉल्वेबल फॉर y, नंबर 3 सॉल्वेबल फॉर x एंड नंबर 4 क्लेरोफॉर्म। वो क्लेरोफॉर्म यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। यहाँ लिख सकते हैं हम क्लेरोफॉर्म। फोर्थ इज क्लेरोफॉर्म। ओके, तो अब अलग अलग मेथड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से हम इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट मेथड है सॉल्वेबल फॉर p। तो ये सॉल्वेबल फॉर p के लिए इस पूरा एल्गोरिदम दिया हुआ है कि किस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट मेथड से, जिसे कहते हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। तो ये मेथड अगर मैं आपको अभी ये एल्गोरिदम में आपको जर्नलाइज वे में समझाने लगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट आता हूँ और क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को इस फर्स्ट मेथड के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, विच इज सॉल्वेबल फॉर p। आई रिपीट, there are 4 methods for evaluating these type of equations. Number 1 solvable for p, number 2 solvable for y, number 3 solvable for x, and number 4 claroform. Okay, so we start with first method, solvable for p. We come to question directly. Solve p square minus p times of e raised to the power x plus e raised to the power minus x plus 1 is equal to 0. एग्जाम में आपको ऐसी इक्वेशन दी जाएगी, p का मतलब यहाँ dy बाई डी एक्स है, ध्यान रखना। स्मॉल p का मतलब यहाँ पे dy बाई डी एक्स है। सो p स्क्वायर माइनस p टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। बाद में मैं आपको हिंट भी बताऊंगा। जैसे जैसे हम अलग अलग मेथड्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको हिंट बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद स्ट्राइक करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड यूज करना है। तो आई विल गिव यू द हिंट कि कौन सा मेथड अप्लाई किया जाए। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p अप्लाई किया जाए, सॉल्वेबल फॉर y अप्लाई किया जाए, सॉल्वेबल फॉर x अप्लाई किया जाए, या फिर क्लैरोफॉर्म में है। आई विल गिव यू द हिंट। देखिए, सॉल्वेबल फॉर p वाला मेथड ये कहता है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप p के फॉर्म में फैक्टर्स में कन्वर्ट करो। सॉल्वेबल फॉर p का मतलब ये है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आप p के रेस्पेक्ट में फैक्टर्स में कन्वर्ट करो। ध्यान रखना, p के रेस्पेक्ट में फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, इसने p के रेस्पेक्ट में फैक्टर्स में कन्वर्ट किया है। ये वाला कैसे किया है मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। देखिए,
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं जो गिवन है पी स्क्वायर माइनस पी को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए पी ई रेस टू द पावर एक्स माइनस पी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब एक काम कीजिए, आप फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म ले लीजिए और सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म ले लीजिए। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से p कॉमन आ रहा है, p कॉमन लिया, अंदर बचा p माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। फर्स्ट और थर्ड टर्म साथ में ले लीजिए, p कॉमन ले लीजिए, बचा p माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। सिमिलरली सेकेंड और फोर्थ टर्म में से आप कॉमन ले लीजिए माइनस ई रेस टू द पावर एक्स। सेकेंड और फोर्थ टर्म में से आप कॉमन ले लीजिए माइनस ई रेस टू द पावर एक्स। तो बचेगा p माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से p माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो p माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो बच गया p माइनस ई रेस टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 0। तो गाइज ऐसे आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को p के रेस्पेक्ट में फैक्टर में कन्वर्ट करना है। अगर सेकेंड यहाँ पे p में अगर 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो p के रेस्पेक्ट में 2 फैक्टर बनेंगे। 3 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो p के रेस्पेक्ट में 3 फैक्टर बनेंगे। 4 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो p के रेस्पेक्ट में 4 फैक्टर बनेंगे। तो जितने भी डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके रेस्पेक्ट में उतने ही फैक्टर बनेंगे, p के रेस्पेक्ट में उतने ही फैक्टर बनेंगे। दूसरी बात, आप ध्यान से देखना, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 टर्म्स हैं, आप देख सकते हैं। देयर आर 4 टर्म्स इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 2 3 एंड 4। अगर 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसमें 4 टर्म्स होंगे, तभी वो p के फैक्टर में कन्वर्ट होगी। अगर 3 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें 6 टर्म्स होंगे, तभी जाके वो 3 फैक्टर में कन्वर्ट होगी p के रेस्पेक्ट में। अगर 4 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें 8 टर्म्स होंगे, तब जाके उसके 4 फैक्टर बनेंगे p के रेस्पेक्ट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, वेरी गुड। ये 2 फैक्टर बन गए, इन 2 फैक्टर को इंडिविजुअली 0 कर दिया। p माइनस ई रेस टू द पावर x इज 0, p माइनस ई रेस टू द पावर माइनस x इज 0। फर्स्ट फैक्टर उठाया, p माइनस ई रेस टू द पावर x इज 0, p का वैल्यू dy बाई डी एक्स रख दिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर लिया, आराम से सॉल्व कर सकते हैं और आपको मिल गया सोल्यूशन y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x प्लस 0। ये आपको पहला सोल्यूशन मिल गया। सिमिलरली सेकंड फैक्टर लिया, p माइनस ई रेस टू द पावर माइनस x इज 0, p को dy बाई डी एक्स पुट किया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के सॉल्व किया, तो आपको सेकेंड सोल्यूशन मिल गया y इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस 0। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए, आप जानते हैं
कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके जनरल सोल्यूशन में उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिग्री कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सोल्यूशन में एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ सकता है, आपको पता है। यार ये टास्क बार को कैसे हटाते हैं, अगर मुझे यहाँ इसको इनविजिबल करना हो तो कोई बताएगा मुझे? स्टूडेंट, कैन एनीबडी प्लीज टेल मी, ये जो नीचे टास्क बार दिखाई दे रही है इसको कैसे हटाया जाए फॉर द टाइम बीइंग? किसी को भी नहीं आता? बीटेक कर रहे हो सब लोग आप? ये हट गई, अरे ये तो वापस आ गई। ओके, तो मैं कह रहा था कि अगर फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसके जनरल सोल्यूशन में एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे C1 और C2 दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हैं और दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन भी आ रहे हैं। तो इन दोनों इंडिपेंडेंट सोल्यूशन को आपको मर्ज करके लिखना है। मर्ज करके कैसे लिखना है? जैसे ये फर्स्ट सोल्यूशन है, इसके राइट साइड में जितने भी टर्म्स है उसको लेफ्ट साइड में ले जाइए और एक फैक्टर की फॉर्म में लिख दीजिए। मतलब आप इसको ऐसे फैक्टर की फॉर्म में लिख दीजिए, y माइनस ई रेस टू द पावर x माइनस C1 को आप C ही लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट काम में लेंगे, हम दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट काम में नहीं ले सकते। तो इस सॉल्यूशन में राइट साइड वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको लेफ्ट में ले जाके C1 को C लिख के फैक्टर की फॉर्म में लिख दीजिए। सिमिलरली इस सॉल्यूशन में भी ऐसा ही कीजिए, y प्लस ई रेस टू द पावर माइनस x माइनस C, ये दूसरा फैक्टर बन गया, और इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर दीजिए, वो आपका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। y माइनस ई रेस टू द पावर x माइनस C multiplied with y plus e raised to the power minus x minus c is equal to 0. It's the general solution of this differential equation where c is an arbitrary constant. This is first method, equation solvable for p. Any doubt in this question, please ask before proceed to next question. Guys, any doubt? नो सर। Good. नो सर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी मेथड का। सॉल्व एक्स वाई टाइम्स ऑफ dy by dx होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy by dx। देखिए एग्जाम में आप कंफ्यूज मत हो जाना, dy by dx को आप p लिख दीजिए तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। dy by dx को आप p पुट कर दीजिए, you will be comfortable. So basically this differential equation is this, xy p square minus 1 is equal to x square minus y square times of p. Okay? अब आप देख सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी चार टर्म्स हैं, एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी माइनस वाई स्क्वायर पी। देयर आर 4 टर्म्स और ये डिफरेंशियल इक्वेशन p में 2 डिग्री है, तो 4 टर्म्स हैं और p में 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मतलब हो सकता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट मेथड से हो जाए, यानी सॉल्वेबल फॉर p के लिए एप्लीकेबल हो। सॉल्वेबल फॉर p के लिए अगर एप्लीकेबल हम इसको सोच लें तो इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन के p के रेस्पेक्ट में 2 फैक्टर होने चाहिए। समझ में आ रहा है सबको?
तो देखिए p के रेस्पेक्ट में दो फैक्टर कैसे बन सकते हैं, वही पुराना वाला स्टाइल। सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके एक साइड में ले जाइए। तो मैं मल्टीप्लाई करके उसको एक साइड में ले जाता हूँ। एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया। राइट साइड वाले में मल्टीप्लाई करके उसे लेफ्ट साइड में ले जाइए तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0। अब आप p के रेस्पेक्ट में फैक्टर बनाने की कोशिश कीजिए। 4 टर्म्स हैं, p में 2 डिग्री है तो डेफिनेटली 2 फैक्टर बनने ही चाहिए। कैसे? जैसे मैं ले रहा हूँ फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म ले रहा हूँ और सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म ले रहा हूँ। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से कॉमन आ रहा है एक्स पी, अंदर बचेगा वाई। क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट और थर्ड टर्म में से कॉमन आ रहा है एक्स पी और अंदर बचेगा वाई पी वाई पी माइनस एक्स। सेकेंड और फोर्थ टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं y। y कॉमन लिया तो बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से वाई पी माइनस एक्स, वाई पी माइनस एक्स फैक्टर कॉमन आ रहा है। तो वाई पी माइनस एक्स ये फैक्टर कॉमन आ गया और एक और फैक्टर बन जाएगा आपका एक्स पी प्लस वाई। ओ क्या प्रॉब्लम है इस माउस में, क्या हो रहा है? दूसरा फैक्टर बन जाएगा एक्स पी प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखिए दो फैक्टर बन गए, एक्स पी प्लस वाई एंड वाई पी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को इंडिविजुअली 0 कर दीजिए। एक्स पी प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड फैक्टर वाई पी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। पहले फर्स्ट फैक्टर को सॉल्व किया, एक्स पी प्लस वाई इज इक्वल टू 0, पी की जगह डी वाई बाई डी एक्स रख दिया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाया, इंटीग्रेट किया, आपका फर्स्ट सोल्यूशन आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू C1। और अगर इसे फैक्टर के फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे एक्स वाई माइनस सी ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट फैक्टर। सिमिलरली सेकेंड फैक्टर है वाई पी माइनस एक्स, इसे 0 कीजिए आप। ये वाई पी माइनस एक्स को 0 किया, p की जगह डी वाई बाई डी एक्स डाला, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाया, सॉल्व किया, सेकेंड सोल्यूशन आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू C2, जिसे हम सेम आर्बिट्ररी कांस्टेंट की फॉर्म में, फैक्टर की फॉर्म में ये लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी। फर्स्ट फैक्टर एक्स वाई माइनस सी और सेकेंड फैक्टर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर दीजिए।
ये आपका जनरल सोल्यूशन हो गया, where c is an arbitrary constant. Any doubt in this question? No, sir. तो मैं रिपीट कर देता हूं कि हमने क्या किया अब तक. अभी क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज साफ नहीं है. लास्ट वाला स्टेप रिपीट करना. कौन सा? जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें? जनरल सॉल्यूशन बताया ना. देखो, फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आया, उसको आप फैक्टर के फॉर्म में लिखिए. ये देखो मैंने लिखा एक्स वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है. और सेकेंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आया, उसको मैंने फैक्टर के फॉर्म में लिखा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी इज 0. और इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो जनरल सोल्यूशन आपका ये हो गया, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट. ठीक है ना? सो व्हाट वी हैड डन, देखिए, वी आर स्टडिंग टुडे फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस में dy बाई डी एक्स की जगह हम स्मॉल p यूज़ करते हैं, ताकि बार बार dy बाई डी एक्स की अलग अलग पावर्स ना लिखी जाए. फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड हैं. नंबर 1, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p. नंबर 2, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y. नंबर 3, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x. नंबर 4, क्लैरोफॉर्म. सबसे पहले हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p. इस मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले हिंट ये है कि ये मेथड आपको अप्लाई करना है या नहीं करना. उसके लिए हिंट ये है कि अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में p 2 डिग्री में है और 4 टर्म्स हैं, या p 3 डिग्री में है और 6 टर्म्स हैं, या p 4 डिग्री में है और 8 टर्म्स हैं, तो उस केस में p के रेस्पेक्ट में आपको फैक्टर्स बनाने हैं. सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके और एक तरफ ले जाके फैक्टर्स बनाने. अगर p 2 डिग्री में होगा, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर 4 टर्म्स होंगी, तो आपको p के रेस्पेक्ट में 2 फैक्टर बनाने हैं. अगर p 3 डिग्री में है और डिफरेंशियल इक्वेशन में 6 टर्म्स हैं, तो आपको p के रेस्पेक्ट में 3 फैक्टर बनाने, एंड सो ऑन. p के रेस्पेक्ट में फैक्टर बनाने के बाद में इंडिविजुअल फैक्टर्स को 0 करके उसमें p को dy बाई डी एक्स पुट करके इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है. ध्यान रखें, सभी इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस में आपको एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट काम में लेना है, अलग अलग आर्बिट्ररी कांस्टेंट काम में नहीं लेना है, क्योंकि ये हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं. जितने भी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स बने, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस बने, उनका फैक्टर की फॉर्म में सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए, विथ कॉमन वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट. That will be the general solution of the given differential equation. Still, if anybody has any doubt, then please ask. Yes, guys, if anybody has any doubt, then please ask. Sir, we take first of all we take two different constants c1 and c2, and No. then write them as only c. No need. You can take only one constant from the beginning. There is no problem. Okay. ये तो मैंने आपको समझाने के प्रोस्पेक्ट से बताया, क्योंकि हमारी ये हैबिट होती है कि हम जितनी बार भी इंटीग्रेशन करते हैं
उतनी बार ही हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं। बस यही बताना चाह रहा था मैं आपको। एनी अदर डाउट, एनीबडी? सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट मेथड स्टार्ट कर दूंगा तो उसका क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा और आपके नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा। तो ठीक है, 5-7 मिनट पहले हम स्किप कर सकते हैं चीज़ों को। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर x, एंड आफ्टर दैट क्लैरोफॉर्म। If you have any doubt, then please ask. Otherwise, we will leave the class. Please ask if you have any doubt. So it is clear. It's all clear? Yes, sir. Okay. So thank you so much, all of you. थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना। कोरोना वापस आ गया है बीच में ब्रेक लेके। So take care all of you. Wear mask all the time. लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर इन केस किसी को भी कोरोना होता है और हॉस्पिटल में एडमिट करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो हॉस्पिटल्स में स्पेस अवेलेबल नहीं है। एडमिट कहाँ होगे? एडमिट तो तब हो पाओगे ना जब स्पेस अवेलेबल होगा। हॉस्पिटल्स में स्पेस ही नहीं है। तो इससे बेटर ऑप्शन है कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें आप। प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे। थैंक यू। सर यस Thank you, sir. यस यस। सर सर मेरा अटेंडेंस सर मैन्युअली थोड़ा कर दीजिए ना, क्योंकि सर IEMCRK पे सर वर्क नहीं हो पा रहा सर। कंप्लेन किया था सर, पर अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं सर। डोंट वरी, आई विल डू इट। सर मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया सर एंडोमेंट नंबर। ठीक ठीक। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। थैंक यू सो मच।